आज हम कल्प स्थान के चौथे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धर्मार्गव कल्प अध्याय। और कल्प स्थान का ये चौथा चैप्टर वमन द्रव्य के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हम पर्याय देखेंगे, प्रयोजांग देखेंगे, प्रयोग देखेंगे, योग देखेंगे और योग प्रयोग देखेंगे कि योगों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है पर्याय क्या क्या होता है। तो पर्याय में जैसे कि महाजलिनी, राजकोषातकी, करकोटकी और कोटफला, धमार्गव। तो यहाँ पे हमने छोटा सा ट्रिक बनाया है कि महाराजा को कोटि कोटि धन्यवाद। तो यहाँ पे महा और राजा से, महा से महाजलिनी, राजा से राजकोषातकी, को कोटि कोटि, कोटि से करकोटि और कोटि से कोटफला। उसके बाद हमने धन्य से धा से धमार्गव। तो ये जो 5 नाम है ये आपको याद होने चाहिए पर्याय में, जो कि पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद इसका प्रयोजांग क्या क्या होता है। तो फल, फूल और पत्र, ये 3 चीज़ें इसके प्रयोजांग में मानी जाती हैं। उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे आता है। तो देखिए प्रयोग आता है इसका कि कृत्रिम विषविकार में, गुल्म रोग में, उदर रोग में, काश में, हृदय रोग, काश पित्त के साथ कफ प्रकोप में, गुल्म रोग में, उदर रोग में, कफज रोग में, मनोविकार से पीड़ित रोगियों में। लेकिन हमें इतने सारे याद नहीं करने। पेपर के लिए जब भी आप करें तो 2 से 3 नाम ही याद करें, उससे ज़्यादा की कोशिश ना करें, या आप रख सकते हैं याद। उसके बाद है योग जो होते हैं इसके 60 योग होते हैं। तो 60 योग में जो हमने एक छोटा सा कोटेशन बना के रखा है यहाँ पे, जैसे कि जो एक योग वाले हैं उनको अलग कर लिया यहाँ पे, आशु ना घृत। तो यहाँ पे आशु ना घृत, जैसे कि आ से अन्न से एक योग, सा से सुरा, शू से शुरा से एक योग, ना से नश्य से एक योग और ना में ही आ छुपा हुआ है, तो आ से आशव से एक योग और घृत से एक योग। तो यहाँ पे आशुना घृत, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये 5 के एक एक योग होते हैं। उसके बाद दूध को 4 बार 20 कप में न डालो, क्योंकि कल्क अवलेह 10 और 2 शक्कर के साथ देनी है। तो आप ऐसा करके याद रख सकते हैं। तो देखिए दूध को 4 बार, तो यहाँ पे दूध जो है उसके 4 योग हो गए। 20 कप, तो यहाँ पे कषाय जो है उसको कप से आप याद रख सकते हैं, कषाय। तो यहाँ पे का से कषाय हो गया और 20 कप, तो यहाँ पे 20 योग कषाय के हो जाते हैं। 5 से पत्र हो गया, ना से 9, तो यहाँ पे पत्र 9 योग। फिर कल्क और अवलेह की बात करते हैं, तो कल्क और अवलेह के 10-10 योग हैं। तो यहाँ पे कल्क अवलेह 10 और 2 शक्कर के साथ, तो यहाँ पे 2 साकृत योग, जो साकृत रस के साथ होते हैं वो 2 योग होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, और पेपर में योग ही मेनली पूछे जाते हैं। इतना लिखना चाहिए हमें शॉर्ट नोट्स के लिए। इसके बाद आता है, जब भी लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाए तो हमें सभी चीज़ें बतानी है। शॉर्ट नोट्स में आप 2-4 चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि पर्याय, प्रयोजन, प्रयोग और योग। लेकिन योग प्रयोग जहाँ पे पूछा जाए वहाँ पे आप बता सकते हैं, और उसमें 2-3 कॉमन होते हैं। जैसे कि इसमें भी देखिए धमार्गव के 5 योग जो होते हैं वो जिमूतक के जैसे ही होते हैं, जैसे कि क्षीर योग जो 4 होते हैं और एक सूरामांड। तो धमार्गव में भी जैसा कि हमने इक्ष्वाकु में पढ़ा था, दोनों में ही सेम जैसे कि जिमूतक में होता है वैसा ही लिखना है। तो जिमूतक का एक बार देख, जिमूतक के जो 5 योग थे, जैसे कि एक था क्षीर पेया, ठीक है। तो क्षीर और पेया में कैसे वो करना था, तो जिमूतक पुष्प से सिद्ध क्षीर, जिमूतक फल से सिद्ध पेया। तो सेम वैसा ही उसमें धमार्गव में भी हमें वो करना है। उसके बाद जिमूतक के रोमर्श फल से सिद्ध क्षीर की मलाई, और रोमहीन फल से सिद्ध क्षीर से प्रस्तुत दही की मलाई। और जो चौथा जो 5वां है वो सूरामांड के रूप में दिया गया है। तो हमें सूरामांड के रूप में यहाँ पे 1 को रखना है, और 4 जो है वो जिमूतक के सेम 5 को रखना है। उसके बाद जो धमार्गव का फल होता है उसको डायरेक्टली हम फल को अन्न में मिलाकर खिला देते हैं, जिससे कि हृदय और वमन जो होता है दोनों ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद जो धमार्गव के साथ एक क्वाथ बनाते हैं, जो कि धमार्गव का कल्प होता है और धनिया का क्वाथ होता है, दोनों की अच्छे से हम मिक्सिंग करते हैं और उसको हम योग लेते हैं, वमन योगों में दिया जाता है वमन के लिए।